मुझे लगता है कि मैं अंग्रेज शासन में जी रहा हूँ। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत को लगभग बिठाकर 10 साल खिला सकती है। अभी आपने जो दहाड़ सुनी, यह है जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी। जी हाँ, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर देखने को मिला युवाओं का जोश और बदलाव की चाह। मधुपुर में 12 अक्टूबर को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार और नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। ये बैठक देवघर जिला कमेटी की ओर से मधुपुर अनुमंडलीय स्तर पर रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता आरती चौहान ने की। इस दौरान नगर निकाय चुनाव, संगठन की मजबूती और सदस्यता अभियान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। कार्यक्रम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो एवं डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी की जनभावनाओं से प्रेरित होकर दर्जनों युवाओं ने जेएलकेएम की सदस्यता ग्रहण की। इन युवाओं ने कहा कि अब वे झारखंड की असली जनता की आवाज बनकर काम करना चाहते हैं। इस मौके पर जेएलकेएम के कद्दावर नेता उपस्थित रहे, जिनमें जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम के साथ वरीय उपाध्यक्ष चंदन वर्मा, जिला उपाध्यक्ष खुशवंत पठान, उदय मंडल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित राउत, मधुपुर प्रखंड के अध्यक्ष चांद हसन, नगर अध्यक्ष इब्राहिम अंसारी, युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष सचिन कुमार, श्याम सुंदर मंडल, प्रमोद मंडल, उमाशंकर यादव और जितेंद्र यादव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नीतेश कुमार यादव, रोहित कुमार, राजकुमार, संजीत कुमार, सुनील रवानी, वीरेंद्र रवानी, गुड्डू वर्मा, सुभाष वर्मा, गुरुदेव दास, राजेश कुमार, साहिल अंसारी, अयान अंसारी, नाजिम अख्तर, बदली देवी, सोमनी देवी, आरिफ अंसारी, बादशाह खान, राहुल कुमार, सोनू राय, उत्तम यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जेएलकेएम का दामन थामा और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मधुपुर में हुए इस सदस्यता अभियान से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक नई ऊर्जा मिली है। संगठन ने साफ कहा है कि अब वक्त है जनता की बात जनता के मंच से कहने का। आइए एक झलक डालते हैं इनके कार्यक्रम पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। जेएलकेएम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेएलकेएम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केची छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगता है कि मैं अंग्रेज शासन में जी रहा हूँ। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत को लगभग बिठाकर 10 साल खिला सकती है। हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं। इसे हम लोग तत्काल चाहते हैं नगर निगम का चुनाव हो और उसमें हमारी पार्टी सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, क्योंकि हमारी जो पार्टियां हैं वो नगर निगम में पहली बार अपने हाथ में बटन दबाकर जो दबाएंगे, पहली बार ये नगर निगम चुनाव को हम लोग को अवसर मिलेगा। इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड में अब दौरा शुरू कर दिए हैं। 1 से 2 महीने के अंतर में नगर निगम चुनाव जब भी होगा, उससे पहले हम लोग पूरे 2400 जिला का जिला विस्तार करेंगे और हम लोग एक एक जिला बाई, वार्ड बाई, पंचायत बाई हर जगह पहुंचेंगे। तो ये मीटिंग जो अभी प्रखंड स्तर पे आपने यहाँ क्या थी, ये हर एक प्रखंड में होगा? ये अनुमंडल स्तर पर था। 5 प्रखंड के लोग यहाँ उपस्थित हुए। 50 से 60 लोग जुड़े, नगर के अंतर्गत आते हैं और लगभग 10-20 साथी ऐसे हैं जो पंचायत स्तर पर भी नंबर जीतल रहे, तब जाके आगे चल के हमको बड़ा मौका आसानी से प्राप्त हो सकता है। आज अगर मान लीजिए चलिए हम नगर निकाय चुनाव में अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगामी जब चुनाव होगा, त्रिस्तरीय चुनाव, फिर वहाँ मेरा फोकस रहेगा, फिर वहाँ से कुछ फील्ड में मेरा आदमी रहेगा, फिर चलते चलते विधानसभा का, फिर विधानसभा से लोकसभा बढ़ते जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, SNTV 24/7 हमेशा निष्पक्ष तरीके से हर न्यूज दिखाती है, तो हमने उन नेताओं से कई पहलुओं पर सवाल पूछे।
जिनमें टाइगर जयराम महतो पर हुए हत्या के प्रयास का भी जिक्र किया गया। उनके नेताओं ने खुलकर जवाब दिया और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमन बैनर्जी, आप देख रहे हैं SN TV 24/7। आज हम लोग आए हैं मधुपुर के डाक बंगला मैदान में, जहां पे हमारे JLKM के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी हमारे साथ मौजूद है और आज इस मैदान में विशेष कार्यक्रम हेतु आए हैं। आइए उस जानते हैं कि यहाँ पे जमा होने का क्या कारण है और हम लोग टाइगर जयराम महतो के बारे में बात करेंगे। अभी हाल में खबर आई थी कि टाइगर जयराम महतो पर हत्या का प्रयास हुआ था, तो बताइए कि यहाँ पे जमा होने का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जोहार और आपके न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि एक छोटा सा गरीब परिवार का JLKM पार्टी को आपने उदय करने का काम किया और आने का कष्ट किया। देखिए, मुद्दे बहुत कुछ थे। हाल ही में नगर निगम चुनाव है जी, और जिला विस्तार भी हम लोग हाल ही में है, और जितने भी हमारी पार्टियां में क्रांतिकारी जितने व्यक्ति हैं, उन्होंने मिलकर एक सदस्यता अभियान चलाया और कुछ बिंदु पर बात हुई, जैसे नगर निगम चुनाव हो उसके लेके बात हुआ। अभी कल हम लोग फिर से तोपचाची में मीटिंग है हमारे पार्टी सुप्रीमो का, यहाँ घाटशिला चुनाव होंगे, उपचुनाव, उनके लिए भी बात हुई और बहुत सारे मुद्दे हुई बात। जी। तो अभी एक खबर आ रही है कि आपका जो जिला अध्यक्ष है संदीप जी, उनसे कुछ अनबन खबर आ रही है, तो क्या मामला है बताइए। देखिए, पार्टी के प्रोटोकॉल है जी, जैसे हम लोग अभी चेबी केसेस में हम लोग थे सभी एक परिवार का तरह, जी, और JLKM में कन्वर्ट हुआ है, वो चेंजिंग होगी। जी। JLKM में फिर से जिला विस्तार हो गया। इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कमेंट नहीं करना चाहते जी। हैं। अभी संदीप जी ने अभी मतलब कि IOCL के खिलाफ एक विस्थापित के समर्थन में एक रैली आयोजित की थी, यहाँ पे हमने देखा, जी। तो वहां पे आप लोग गए थे। हम लोग टाइगर जयराम महतो के यहाँ पहुंचे थे, पैर का स्ट्रेचर खुलवाने के लिए, हम लोग नहीं पहुंच पाए थे जी, इसके लिए। तो उसमें क्या आप लोग क्या रणनीति क्या होगा, मतलब रणनीति देखिए, DC महोदय से भी बात हुई है, जी, SP से भी बात हुई है, और ये मुद्दा हम लोग यहाँ अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग राज्यपाल को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे। अगर क्योंकि टाइगर जयराम महतो का उदय ही मतलब आंदोलन से हुआ है और वो हमेशा विस्थापितों का आवाज बनकर उभरे हैं, हम देखे हैं। देखिए, हम लोग एक ऐसा पार्टी है लाठी खाए हुए, जी, मुद्दा को उठाने वाला पार्टी है। 1932 खतियान के लागू करने के लिए हम लोग जो लाठियां खाए हैं हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने, हम लोगों ने, कहीं ना कहीं पार्टी तो जोरदार रहेगी और मुद्दे को हमेशा दबाने की कोशिश नहीं, उठाने का काम करेगी। अच्छा, अभी एक ज्वलंत मुद्दा सामने आ रहा है, जयराम महतो की हत्या करने का प्रयास की बात सामने आ रही है, इस पे क्या कहना चाहिए, बताइए विस्तार से। देखिए, किसी माई के लाल में पूरे झारखंड में नहीं, पूरे इंडिया में टाइगर सेना लगभग हम लोग संथाल परगना में 90,000 है। ये बात मुद्दा आप नोट कर लीजिए, और सिकंदर आलम अकेले ने 90,000 को खड़ा किया है। ये सवाल वो नहीं है, पहले सवाल बात को आप समझिए। जी, और अभी हम लोग लगभग 50 लाख टाइगर सेना हो चुके हैं पूरे झारखंड में। उसको कोई छू दे तो झारखंड में आग लग जाएगी। जी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कौन था, कौन मारने आया था? देखिए, ये एक फेक आईडी से भी किया। 2025 मतलब 2025 को 17 मार्च को ये व्हाट्सएप में मैसेज आया था, और हमारे झारखंड का सुप्रीमो है, उसको ऐसे भी सतर्क रहना चाहिए जी, क्योंकि किसी ने फेक आईडी से किया हो या जैसे भी किया हो, 1.5 करोड़ में ये बात आई सामने, और 1.5 करोड़ क्या 250 करोड़ भी दे दे, टाइगर जयराम महतो को कोई मारने तो वाला इतना बड़ा मुद्दा हो गया, आप लोगों ने पुलिस को कुछ रिपोर्ट दिखाई? लेकिन Z+ सुरक्षा अगर इस बार हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं देती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट वहां तक जाऊंगा और वहां का दरवाजा लेकिन खटखटाऊंगा। टाइगर जी ने अभी एक बयान में कहा कि वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, बोकारो में जो घटना हुआ था उनके साथ, उसके बाद वो छुप गए कहीं ना कहीं पुलिस से। उनका कहना है कि पुलिस जो है नहीं दे पाएगी, तो ये कहीं ना कहीं ये तर्कसंगत अब लगता है कि संविधान में रहते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड सरकार ऐसी है जो पोस्टिंग और इधर उधर करते रहती है, तो पुलिस झारखंड सरकार की है। लोगों का आरोप है MM सरकार है ना जी, तो पोस्टिंग के तबादला करने के लिए खूब पैसे खाया जा रहा है, तो उनकी है ना, हमारी JLKM पार्टी की नहीं है वो, हमारे यहाँ की विधायक है वो सुप्रीमो को। अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन Z+ सिक्योरिटी नहीं देती है तो मैं दिल्ली से मांग करूंगा जी, और कुछ ही दिनों के मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नगर निगम चुनाव का और घाटशिला उपचुनाव का। कल ही बैठक है, वहां जा रहा हूँ, जिस तरह से बातें होंगी फिर मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचूंगा और Z+ सिक्योरिटी की मांग करूंगा फिर से मैं।
लोगों का आरोप है कि ये टाइगर का कोई चाल तो नहीं है, मतलब अपना काफिला बढ़ाने का। देखिए ये गलत है। टाइगर एक बात जानते हैं ना, 1:30 बजे रात भी देख लेते होंगे, 1:30 बजे रात अकेले देखते होंगे। ये चाल क्या है, उनकी सेना बहुत है। हम लोग आज बोले टाइगर के एक पैर पर खड़ा रहो तो हम लोग एक पैर पे खड़ा रहेंगे, चाहे दिन हो रात हो बारिश हो धूप हो, कुछ कोई मतलब नहीं। घर हम लोग त्याग दिए, हम लोग क्रांतिकारी है भाई। घाटशिला उपचुनाव में आपका कोई उम्मीदवार उतरा है क्या? देखिए उतरेगा, कल इसी का बैठक है और उतरेगा, निश्चय उतरेगा। आप लोग को कोई मतलब निर्णय हुआ है कौन उतरेगा? नहीं, कल ही कंफर्म होगा। और प्लस में हम लोग पूरा समर्थक, पूरे झारखंड के जितने भी हम लोग 24 जिला से हैं, फोकस पूरे घाटशिला चुनाव में रहेगा। और मैं वादा करता हूं कि ये सीट JLKM पार्टी ही निकालेगी। आप सुन रहे थे JLKM केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम को, उन्होंने कहा और हमने विभिन्न मुद्दों पर बातें की। आप देख रहे हैं SN TV 24/7, मैं आपके साथ शुभम बनर्जी, धन्यवाद।